अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका के 11वें सीजन के दूसरे एपिसोड में आज देखिए कि कैसे और कब समाप्त हो गया कलयुग का एक कालखंड। भगवान कल्कि जिनके आने की प्रतीक्षा हो रही है, उनके कितने नाम भविष्य मालिका में बताए गए हैं, उनकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, भगवान बलभद्र का जन्म कहाँ होने वाला है, आखिर महाभारत काल के योद्धाओं का जन्म कहाँ होगा, यदि पृथ्वी पर परमाणु बम का विस्फोट होगा तो वो कहाँ होगा और कब होगा। ऐसी तमाम रोचक जानकारियाँ हमारे आज के इस विशिष्ट एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में हम आपको इन सारी घटनाओं की टाइमलाइन भी बताएंगे जो दर्शक हमसे पूछते रहते हैं कि कब कौन सी घटना होने वाली है, तो वो भी आज हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि हमने आपको जब भविष्य मालिका पर कार्यक्रम दिखाना आरंभ किया, उस दौरान हमने इसी भविष्य मालिका पर शोध करना भी आरंभ कर दिया था। तो सबसे पहले हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है वह है कलयुग के एक कालखंड के समाप्त होने की जानकारी। इसके अनुसार ज्ञात हुआ है कि दिनांक 15 अप्रैल 2000 को कलयुग का एक खंड समाप्त हो चुका है एवं वर्तमान समय कलयुग एवं सतयुग का संधिकाल चल रहा है, जिसे अनंत युग के नाम से भी जाना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये अनंत युग सतयुग से भी श्रेष्ठ होगा और इसमें ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आपने ऐसे चमत्कारों के विषय में कल्पना भी नहीं की होगी। किंतु इस अनंत युग को कौन देखेगा, किसके भाग्य में इस युग का सुख होगा, यदि ये जानना है तो निश्चल मन में भगवान की भक्ति में लग जाएं। अब आपको एक और जानकारी दे रहे हैं कि आखिर भगवान कल्कि का जन्म कब और कहाँ हुआ है। तो बताया जा रहा है कि कल्कि भगवान का जन्म 4 मई 2003 को भगवान कल्कि का जन्म प्रातः 5:25 पर उड़ीसा के जाजपुर के बिरजा क्षेत्र में कमालपुर महार गांव, जो कि शमशान के निकट है, यहीं के समलपुर गांव में माता पद्मावती एवं पिता अनंत मिश्र के घर पर हुआ है। बताया जा रहा है कि कल्कि भगवान का जन्म अत्यंत गरीब परिवार में हुआ है। कहा जाता है कि भगवान के शरीर में कुछ विशेष चिन्ह भी होंगे जिसके आधार पर उन्हें पहचाना जाएगा। तो कल्कि भगवान के शरीर पर शंख एवं चंद्रमा के चिन्ह अंकित हैं। उनके पाँव में घाव का भी निशान है, क्योंकि द्वापर युग में जब बहेलिये ने उन्हें तीर मारा था तो इसी कारण उनके पाँव में घाव हो गया था। तो इस बार कलयुग अवतार में उनके पाँव में घाव के निशान भी देखे जा सकेंगे। अब जिस स्थान पर भगवान निवास कर रहे हैं, उनके घर के उत्तरी दिशा में एक कदम का पेड़ एवं दक्षिण दिशा में पीपल का पेड़ है। घर झुग्गी झोपड़ी का बना है एवं इसी झोपड़ी के पास एक तालाब है जिसमें कमल के पुष्प खिले हुए हैं। अब उनकी कुंडली के ग्रहों की चर्चा करते हैं तो भविष्य मालिका के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीय मेष लग्न गुरु कर्क राशि में उच्च होकर चतुर्थ भाव पर शनि तृतीयस्थ सूर्य मंगल एवं चंद्र उच्च का होगा। जब जब जगन्नाथ जी का जन्म हुआ है कल्कि के रूप में, तो माता सुभद्रा के जन्म का होना भी सुनिश्चित हुआ है। तो आज माता सुभद्रा का जन्म ओडिशा के जिला भद्रक के ग्राम इटुआ या इटावा ग्राम में हुआ है। इसी प्रकार बड़े भैया बलभद्र का जन्म गोपीनाथ भूमा देवी के घर पर हुआ है। बलराम भैया के पिता गोपीनाथ का संबंध कर्नाटक राज्य के राजा पद्मकेशर से है। अब आपको बताते हैं कि भगवान कल्कि इस समय कर क्या रहे हैं। तो भगवान कल्कि इस समय भुवनेश्वर के खंडगिरी पर्वत की गुफाओं में ध्यान साधना कर रहे हैं। कल्कि भगवान को 2023 के फरवरी माह में महेंद्रगिरी पर्वत पर ही भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। जैसे कि आप भी जानते हैं कि भगवान कल्कि को कई नामों से भी पुकारा जा रहा है। तो कलयुग में उन्हें उनके भक्त कल्कि, कनकी, कलाकार, रामचंद्र, अनेक केसरी, गजपति के नाम से भी पुकारेंगे और इसी नाम से विख्यात भी होंगे। कहीं कहीं उन्हें चक्रधर के नाम से भी पुकारा जा रहा है। और अब जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह हमें कुछ सूत्रों से प्राप्त हुई है, किंतु इनकी सत्यता की बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जानकारी जो हमें प्रदान हुई है और वही जानकारी हम आपको प्रदान कर रहे हैं, और ये जानकारी 2024 में होने वाली घटनाओं को लेकर है। 2 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य हिमाचल प्रदेश, कैलाश पर्वत एवं उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में भयंकर भूकंप आ सकता है। कहा जा रहा है कि इसी भूकंप के कारण नर एवं नारायण पर्वत मिलकर एक हो जाएंगे। इसी के बाद बद्रीनाथ धाम धरती में विलुप्त हो जाएगा। इसी के बाद नारायण भगवान के दर्शन भविष्य पत्री में होंगे। इसी के बाद 7 से 10 फरवरी 2024 में पृथ्वी के अनेक भूभाग में एक बड़े बड़े भूकंप आएंगे एवं इसमें संसार के कई देश भूकंप से बहुत अधिक नुकसान झेलेंगे एवं जनधन की बड़ी मात्रा में हानि होगी। इसी के बाद 2024-25 में दिन में तारा दिखने की घटना भी होगी, जिसका वर्णन भविष्य मालिका में किया गया है।
जबकि मई 2025 से भगवान कल्कि की लीला ओडिशा के कटक क्षेत्र के चित्रोत्पला नदी के पास होगी एवं पहली बार भगवान कल्कि के दर्शन का समाचार संसार के सामने आएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। दूसरे एपिसोड में देखिए कि कैसे होने जा रही है कलयुग के महाभारत की भूमिका और कैसे संसार के योद्धा मचाने आ रहे हैं युद्ध का तूफान। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अखंड मंथन और भविष्य मालिका भी। धन्यवाद, नमस्कार।